हमें हमारा राष्ट्र कहाँ कहाँ पहुंचा है। आज हमें इंडिया कितने नंबर में, दूसरे नंबर माना जाता है इस समय। कहाँ पे, हाँ, किस चीज में? वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड लेवल में। देश के वर्ल्ड लेवल में बहुत अच्छा नाम है। मैं नाम को छोड़ करके एक बार आता हूँ। देश के ऊपर कर्जा कितना हो गया है, 2014 में क्या कर्जा था और आज कितना कर्जा है। जीडीपी देखो ना, अरे दिल्ली के आप देश की बात कर रहे थे ना, आप देश की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ का कर्जा 2014 से पहले था, ठीक है। अरे काम हुआ है, ठीक है। रेल बिक जाए, सेल बिक जाए, वेल बिक जाए, है उसके बाद काम ही हुआ है। सब बिक गई है। इनका मकान है, ये किसी को अपना मकान अगर किराए पे देते तो इन्होंने बेच दिया है। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें लिख के दे दिया कि जाओ बिक गई रेल, ऐसा तो नहीं है रेल बिक गई हो। दिया तो किसी को उस पे ही दिया है ना, लीज पे दिया या वैसा दिया है ना, उसमें नौकरी दिया क्या लोगों को? नौकरी क्यों नहीं है? पहले सरकारी उसमें चले जाओ, लाइन लगानी पड़ती थी। अब जब से वो प्राइवेट हुआ है, लाइन लगानी नहीं पड़ती, काम हो जाता है, समय से काम होता है। पहले लोग चक्कर लगवाते थे कि अब हो गया, लंच हो गया जी, बाद में आना, या ऐसा हो गया बाद में। ये बदलाव हुआ है। अगर मैं कहूं कि मैं अपने मकान को किसी को किराए पे दे रहा हूं तो मैंने बेच थोड़ी ना दिया उसे, मैं तो काम करने के लिए, मेरा वो काम अच्छा हो रहा है उससे पहले से। तो ये लोग वो ठीक है, जो आपके हिसाब से वो ठीक है। सर आ गया, ये क्या शुभ नाम है आपका? जी, पहले तो सभी भारतीयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपसी समझौता बनाए रखें और एक दूसरे से लड़े ना। देश जहां जा रहा है उसको जिसके हाथ में है, बहुत अच्छे आदमियों के हाथ में ये देश इस समय पे है, ना कि अगर भूल के किसी दूसरे। आगे आप लोगों ने देखा हुआ है कि आगे की सरकारें कैसे कैसे काम की हुई हैं, कैसे पहले के तो लोग देश विदेशों में जाते थे, और कुत्ते की तरह ऐसे खड़े रहते थे, पीछे कोई पूछता नहीं था। आज प्रधान भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए, भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए। अमर उजाला पर इस तरह की भाषा को हम प्रोत्साहित। आज जो है, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी है या और कोई नेता मंत्री हैं, जो भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो क्या क्या वर्चस्व मिल रहा है वो पूरी पब्लिक को मालूम है, पूरे जनता को मालूम है कि आज का वर्चस्व और पहले के वर्चस्व में कितने अंतर है। और रही बात काम की, तो काम मोदी सरकार में ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, जो एंटी हैं उनको लग रहा है कि नहीं, उनको लग रहा है, काम जितने रोडे हुई हैं, जितने नल हुए हैं, जितने शौचालय हुए हैं, जितने गैस सिलेंडर बटे, पहले की सरकारें। शौचालय इशू नहीं है, शौचालय इशू नहीं है। एक मिनट भाई साहब, शौचालय इशू क्यों नहीं है? शौचालय क्यों इशू नहीं है? पहले की सरकारें ये क्यों नहीं की? पहले की सरकारें, आज कोरोना काल में मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं कि अगर बीजेपी सरकार नहीं होती, अन्य कोई सरकार होती, तो इस देश का बंटाधार हो चुका होता। तो मुझे लेकिन एक बात बताइए, आप इतने दावे कर रहे हैं, फिर अभी तुगलकाबाद में अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो था जेल से निकलने के बाद पहली बार, तो वो तो कह रहे थे कि उनको जानबूझ के जेल में डाल दिया गया ताकि चुनाव प्रचार न कर पाए। वो तो कोर्ट ने अब निकाला है, तो वो तो 7 सीटें साफ करने के बाद किस आधार पे कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता साफ कर? मोदी जी या कोई नेताजी डाल दिए हैं उनको जेल में। ईडी की जांच थी, ईडी के जांच में उनको आए थे, उनको अंदर जाना पड़ा। रही बात केजरीवाल, देखो जो अच्छा करेगा उसे अच्छा कहा जाएगा, जो बुरा करेगा उसे बुरा कहा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मोदी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मैं देश को देख रहा हूँ। मैं किसी नेताओं मंत्रियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं केवल देश को देख रहा हूँ। अगर अपना देश समृद्ध और सुदृढ़ हो रहा है तो उसी आदमी को मजबूत हो, हाँ हो रहा है। देश में बहुत सारी, पहले हमारे सेना में क्या होता था, जूते तक नहीं मिलते थे। तो अब तो आपने अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर बना दिया। सुनिए, अग्निवीर बना दिया ना। अग्निवीर में लोगों को लग रहा है कि बहुत खराब है, लेकिन अग्निवीर में उसके बाद के और प्रोसेस है ना। 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद तुम्हें नौकरी दूसरी नहीं मिलेगी। लोग चिल्लाते हैं बेरोजगार हो गए, बेरोजगार। कौन कहता है बेरोजगार? आज एक कचरा उठाने वाला 1500 रुपया कमा के जा रहा है, एक रोड पे जो घूम रहा है वो 1500 रुपया कमा। अपने अंदर रखिए, नेता मंत्री या सरकार आपको घर घर नहीं आके देगी कि आप घर घर, अपने आप को सुदृढ़ करो कि हम 1000 रुपया रोज का कमा सकेंगे, हम 2000 रोज का कमा सकेंगे।
ठीक है, लेकिन सरकारों ने भी वादा किया था ना चुनाव में आते हुए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसको लेकर तो सवाल पूछा जाए। एक बार देखिए, ये सब सिस्टम से होता है, एक बार में तो ऐसे 2 करोड़ नौकरी कोई अरे 10 साल हो गए महाराज। हाँ, 10 साल में, एक मिनट सुनिए, 10 साल के अंदर नौकरियां नहीं मिली, 10 साल के अंदर नौकरियां, सुनिए 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 सुनिए, 10 साल के अंदर नौकरियां नहीं मिली। एक मिनट, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर कोई नौकरी नहीं पाया, 10 साल के अंदर कोई नौकरी नहीं पाया। आज मैं अपने परिवार में गिना दूं तो 7 बंदे ऐसे हैं जो सरकारी सर्विस में गए हैं। ये इन्हीं 10 सालों में? 10 नहीं, 4 सालों के अंदर की बात बता रहा हूँ। 4 सालों के अंदर 7 लोग सरकारी सर्विस में गए हैं। वैसे पढ़ो, वैसे आगे बढ़ो, वैसे शिक्षा लो, वैसे हर चीज करो, क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? अब ये कहो कि दूसरी पार्टियों की तरह जो पढ़ा नहीं है उसे पुलिस बना दिया, जो लिखा नहीं है, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है उसको ले जाके मंत्रालय। जात पात देख के नौकरी ना दी जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।